Good morning, student. Myself Pawan sir. Today I am going to teach you class 5th social study. First chapter of the globe. इसका जो पहला चैप्टर हमारा है ग्लोब, इसमें हम आपको ग्लोब के विषय में बताएंगे कि ग्लोब होता क्या है. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब हमारा पृथ्वी का ही एक छोटा आकार है. तो पहले पृथ्वी के विषय में जाने. पृथ्वी हमारी क्या वर्ड? तो द अर्थ लाइक ऑल अदर हेवनली बॉडीज इज स्फेरिकल. हमारे जो पृथ्वी का आकार है वो जैसे दूसरे हमारे यूनिवर्स में हेवनली बॉडीज हैं, उसी की तरह हमारे जो पृथ्वी का आकार है वो है स्फेरिकल. स्फेरिकल मतलब आप कह सकते हैं गोलाकार. तो लेकिन इसका एग्जैक्ट शेप कैसा है? द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑरेंज स्फेरिकल. हमारी जो पृथ्वी का एग्जैक्ट शेप है वो ऑरेंज स्फेरिकल है. कभी कभी आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है स्फेरिकल और ऑरेंज स्फेरिकल, तो आप बताइएगा कि हमारी जो पृथ्वी का शेप है वो है ऑरेंज स्फेरिकल. फिर आगे आइए. द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. हमारी जो ग्लोब है, ग्लोब क्या है मैंने आपको बताया, स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का ही एक छोटा सा रूप. क्योंकि पूरी पृथ्वी को जानना है तो इतने दूर तक ट्रेवल करना तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं. तो इस ग्लोब के द्वारा हम उसको समझ सकते, क्योंकि ग्लोब में हमारी पूरी पृथ्वी की सारी जो डिस्क्रिप्शन है सब वहां पे दी गई हैं. आगे आइए. इन ओल्डन डेज पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड दैट एनीवन हु वेंट टू इट्स एज वुड फॉल ऑफ द अर्थ. इन ओल्डन डेज, पुराने समय में लोगों का ये विश्वास था कि हमारी जो पृथ्वी है वो फ्लैट है. हमारी जो पृथ्वी है वो फ्लैट है और उनको ये सोचते थे कि अगर कोई भी ट्रेवल किया, अगर इसके एज तक गया, किनारे तक गया तो फॉल ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी से गिर जाएगा. इसीलिए पुराने समय में लोग जो थे वो ट्रेवल करने में डरते थे. फिर इट वाज फर्डिनेंड मैगलन हु फर्स्ट सेल्ड राउंड द अर्थ टू प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड. हमारे सबसे पहले पोर्टुगीज सेलर फर्डिनेंड मैगलन जिन्होंने प्रूफ किया, सेल किया कि हमारी जो पृथ्वी है वो राउंड इन शेप, उसका जो आकार है वो राउंड है. क्योंकि उस समय लोगों को विश्वास था कि फ्लैट है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले प्रूफ किया कि हमारी पृथ्वी फ्लैट ना होकर राउंड इन शेप, इसका जो आकार है वो राउंड है. फिर से आप जान लीजिए कि फर्डिनेंड मैगलन ने सबसे पहले प्रूफ किया कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो शेप है वो राउंड है. अब आगे आइए. तो द अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आप जानते हैं पृथ्वी एक बहुत ही सुंदर प्लेस है. मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल्स उस पर रहते हैं. चाहे जानवर कह लीजिए, मानव जात कह लीजिए, पेड़ पौधे, सभी लोग उस पर रहते हैं. लेकिन ये पूरी की पूरी लैंड नहीं है कि पूरा का पूरा हमारी पृथ्वी पे जमीन ही है और सब लोग इस पे रहते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पृथ्वी को हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला वाटर, दूसरा लैंड. तो वाटर बॉडीज हमारी पृथ्वी की कितनी है और लैंड बॉडीज. तो अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी का तीन पार्ट कर दें, तो एक पार्ट हमारा लैंड है और दो पार्ट हमारा वाटर बॉडीज है. हमारी पृथ्वी का दो पार्ट वाटर बॉडीज है, एक पार्ट लैंड है. पानी की जो इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में होने के कारण हमारा जो ये पृथ्वी है उसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट इसीलिए बोला जाता है, अबंडेंट ऑफ वाटर, पानी की अधिकता. इसी के कारण हमारी पृथ्वी को दो पार्ट में की वजह से, अधिक पानी होने की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. अब हम जान ले वाटर बॉडीज में होते क्या क्या है. वाटर बॉडीज को हम ओशियन में कन्वर्ट करते हैं, लैंड को कॉन्टिनेंट में. तो पहले आप जानते हैं ओशियन क्या होता है. द लार्ज एरिया और वाटर बॉडीज आर कॉल्ड. लार्ज एरिया ऐसा मतलब जो क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र पानी का जो होता है वो हमारा ओशियन कहलाता है. तो अब क्वेश्चन बनता है कि हमारी पृथ्वी पे कितने ओशियंस हैं. तो देयर आर 5 ओशियन इन ऑल. हमारी पूरी पृथ्वी में 5 महासागर हैं. अब हम आपको लाइन से बताते हैं. सबसे पहले आपका है पैसिफिक ओशियन, जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशियन है. हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन. उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका है अटलांटिक ओशियन. थर्ड नंबर पे आप आइए इंडियन ओशियन. फोर्थ नंबर पे आपका है अंटार्कटिक ओशियन और फिफ्थ नंबर पे है आपका आर्कटिक ओशियन. अब यहाँ क्वेश्चन बनता है
कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है और सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। तो हमारा सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर बोला जाता है। और सबसे छोटा ओशियन हमारा है आर्कटिक ओशियन। फिर आप जाइए कॉन्टिनेंट पे। द डिफरेंट मासेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। हमारे डिफरेंट मासेस, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी हर जगह प्लेन नहीं है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि पृथ्वी पे कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं पे आपका डिजर्ट है, तो कहीं पे प्लेन है। इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लैंड मासेस है उसको कंटिनेंट बोला जाता है। कंटिनेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। कंटिनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। तो अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी कंटिनेंट आर इन देयर? कुल कितने कंटिनेंट हमारी पृथ्वी पे हैं? तो देयर आर 7 कंटिनेंट हमारी पृथ्वी पे हैं। अब सब उसका भी आप नाम जान लीजिए। सबसे पहला आपका कंटिनेंट है एशिया, सेकंड पे आपका है अफ्रीका, थर्ड पे आपका है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे आपका है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे आपका है अंटार्कटिका, सिक्स पे आपका है यूरोप, सेवेंथ पे आपका है ऑस्ट्रेलिया। फिर से आप एक बार नाम जान लीजिए। फर्स्ट आपका कंटिनेंट सबसे लार्जेस्ट जिसको आप कह सकते हैं एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कंटिनेंट हमारी पूरी पृथ्वी पे है। अब इसमें भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट आपका कौन सा है? तो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट आपका एशिया है और सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब इसके बाद इस पूरे क्वेश्चंस को और समझाने के लिए पूरे चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे तुरंत मैं कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद ग्लोब को नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोब का पूरा आपको शेप बनाएंगे। उसमें लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, उसमें पोल्स कहाँ होते हैं, इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन करेंगे। लेकिन आप इसको एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जहां पे कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछिएगा उसके बाद, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। दैट्स ऑल।